ओम शांति। आज मेरा टॉपिक है शांति। परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। माता जी स्क्रीन चेंज। तो परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, वो एक व्यापी है। तो सर्वव्यापी नहीं है उसको गीता श्लोकों के अनुसार हमको समझाना है, क्योंकि बाबा ने बोला है कि गीता के अनुसार ही सारे विश्व में सेवा होनी है। तो गीता के अनुसार हम कैसे समझाएंगे कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। वेदों के अनुसार ये बोला जाता है एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती। इसका अर्थ यह है कि एक ही सत माना सच्चा, विप्र विप्र माना ब्राह्मण, एक ही सच्चा ब्राह्मण है, लेकिन उसको अलग अलग नामों से उसकी महिमा होती है। जैसे राम, कृष्ण, नारायण, केशव, दामोदर, हरि, अच्युतम केशवम रामना नारायण कृष्ण दामोदरम वासुदेव हरि। तो एक ही वो सच्चा ब्राह्मण है, लेकिन उसको अलग अलग नामों से उसकी महिमा होती है। यह बात वेदों में भी कही है। लेकिन फिर भी द्वापर युग के बाद जैसे जैसे रजो प्रधान था, माना 8 कला संपूर्ण से लेके नीचे कला उतरती गई, 4 कलाएं और कलयुग में कलाहीन, वैसे वैसे ऋषि मुनियों ने परमात्मा को सर्वव्यापी बोलना चालू कर दिया। द्वापर युग के शुरू में फिर भी सतो प्रधानता थी। द्वापर युग के शुरू में जब भक्तगण ऋषि मुनियों को पूछते थे तो वो जवाब देते थे नेति नेति, हमको पता नहीं, वो परमात्मा, उसके ना रचयिता का पता है ना रचना का पता है, नेति नेति करके जवाब देते थे। तो फिर भी सच्चाई से जवाब देते थे। लेकिन जैसे ही द्वापर युग से कलाएं नीचे गिरती गई, रजो रजो से तमो, वैसे वैसे परमात्मा को सर्वव्यापी मानने लगे। तुंडे तुंडे मतिर भिन्ना हो गई। द्वापर युग से अनेक अनेक धर्मों की शाखाएं, इस्लाम, बौद्धी, क्रिश्चियन, सिख, सन्यासी, आर्य समाजी, मुस्लिम, अनेक अनेक धर्म की शाखाएं फैलने लगी और तुंडे तुंडे मतिर भिन्ना से उस परमात्मा को सर्वव्यापी बना दिया। द्वापर युग के शुरू में एक शिवलिंग की पूजा होती थी, और धीरे 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 जैसे कलाएं नीचे गिरती गई, जैसे अपवित्रता बढ़ती गई, आत्मा के अंदर की दिव्य गुण शक्ति या कम कम होती गई, वैसे वैसे अनेकों को परमात्मा मानने लगे। कलयुग के अंत में आके जानवर देवताओं की भी पूजा होने लगी। नीचे नीचे जाते जाते इतने नीचे चले गए कि जड़ वृक्ष की भी पूजा होने लगी, उसको ही भगवान मानने लगे। जो व्यक्ति किसी को अच्छी ज्ञान की बात बता रहा है, उसको ही बोले आप तो मेरे लिए जैसे भगवान ही हो, उसको ही भगवान समझ लिया। तो इस तरीके से कलयुग में जाते जाते परमात्मा को तुंडे तुंडे मतिर भिन्न होके सर्वव्यापी बना दिया। नेक्स्ट, भगवान को न समझने के कारण कच्छ, मच्छ, वराह अवतार, नरसिंह अवतार आदि समझ लेते हैं। बाबा ने मुरली में भी बोला है ये बात। भगवान के हिंदू शास्त्रों के अनुसार 24 अवतार बोले जाते हैं, 10 अवतार भी बोलते हैं, 24 अवतार भी बोलते हैं। कच्छ, मच्छ, वराह अवतार मतलब सुअर का अवतार, नरसिंह अवतार। तो परमात्मा क्या ऐसे अनेक अनेक जानवरों के अवतार लेते हैं? मनुष्य सबसे बुद्धिमान प्राणी है, तो क्या परमात्मा को जानवरों में आने की दरकार है? जानवरों में आने की जरूरत है? परमात्मा तो मनुष्य तन में ही आके सारी सृष्टि का कल्याण कर सकता है। तो फिर शास्त्रों में
बाबा ने बोला है आटे में नमक मिसल सच्चाई है। शास्त्रों में सारी झूठी झूठी बातें लिख दी, अगड़म बगड़म कर दिया पूरा। तो भगवान को न समझने के कारण उसको कच्छ मच्छ वरा अवतार नरसिंह अवतार आदि समझ लेते। मुरली में बाबा ने बोला है जब आत्मा आत्मा भाई भाई है तो आत्माओं का जो बाप है वो सर्वव्यापी कैसे हो सकता है? जब सारे ही भाई भाई है तो भाई भाई जो होते हैं उनका पिता एक ही होता है ना, अनेक नहीं होते। दूसरे दूसरे धर्म वाले जो होते हैं वो सभी मिलके गाते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। तो ये सारे भाई भाई है तो सबका पिता एक ही होना चाहिए, तो परमात्मा सर्वव्यापी कैसे हो सकता है? वो एक व्यापी हो गया। लेकिन दूसरे दूसरे धर्म भी जब कलयुग में तमोप्रधान बनते जाते हैं तो परमात्मा को सर्वव्यापी मानने लग देते हैं। जैसे मुस्लिम धर्म में बोलते थे कि खुदा फर्श का नहीं, खुदा अर्श का रहने वाला है, सातवें आसमान का रहने वाला है, ये पहले बोलते थे। लेकिन जब तमोप्रधान हो गए तो बोलते खुदा जर्रे जर्रे में है, माना उसको सर्वव्यापी बना दिया। तो भारत में जो परमात्मा का गायन है, भक्त लोग जो परमात्मा को पुकारते हैं तो कहते हैं हे पतित पावन आओ, तो पतित पावन आओ करके पुकारते हैं। गांधी जी ने भी बोला रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। तो उस पतित पावन को बुलाते हैं तो वो कोई एक होना चाहिए। अगर परमात्मा कण कण में व्यापक है तो फिर सभी के अंदर परमात्मा हो गया। ऐसी झूठी भ्रांतियां सन्यासियों ने, जैसे शंकराचार्य आए आज से 1500 साल पहले, तो उन्होंने ये भ्रांतियां दुनिया में फैला दी कि परमात्मा सर्वव्यापी है। शंकराचार्य ने बोला आत्मा सो परमात्मा। तो जिसकी वजह से परमात्मा अगर कण कण में व्यापक होता तो ये बात भक्त क्यों पुकारते हैं कि पतित पावन आओ? मतलब वो यहाँ इस दुनिया में नहीं है तभी तो पुकारते हैं कि पतितों को पावन बनाने वाले ए परमात्मा आ जाओ करके। इससे साबित होता है कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। भक्त लोग ये भी पुकारते हैं कि नयनहीन को राह दिखाओ। नयनहीन, जिसको नयन नहीं है, कौन से नयन नहीं है? ज्ञान के चक्षु, ज्ञान के नेत्र नहीं है, तो ऐसों को सच्चा राह दिखाओ। राह दिखाओ माना उनको मुक्ति दिलाओ, सच्ची जीवन मुक्ति दिलाओ, उनको पार कराओ इस विषय वैतरणी नदी से। जैसे क्रिश्चियन लोग बोलते हैं गॉड फादर इज लिबरेटर एंड गाइड, तो गॉड फादर इज लिबरेटर एंड गाइड, तो जरूर लिबरेट कराने वाला और गाइड करने वाला एक ही होगा ना, क्योंकि बोलते गॉड इज वन। तो गॉड इज वन तो सर्वव्यापी कैसे हो गया फिर? नयनहीन को राह दिखाओ, तो भक्त लोग पुकारते हैं तो जरूर उस परमात्मा एक को पुकारते हैं। अगर सबके अंदर परमात्मा होता तो ऐसे पुकारते नहीं थे वो, और पुकारने की जरूरत भी नहीं थी फिर। तो परमात्मा को कण कण में व्यापक कर दिया। तो बाबा बोलते हैं मुरली में, अरे अगर कण कण में व्यापक है तो टट्टी पेशाब और कीड़े मकोड़े में भी परमात्मा हो गया। जबकि शास्त्रों में और भक्ति मार्ग में गाया हुआ है ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा धाम, ऊंचा तेरा काम। अगर वो ऊंचते ऊंच है तो फिर वो कण कण में व्यापक कैसे हो गया? उसके बाद भक्तगण यह भी पुकारते आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला सज गया जब सदगुरु मिला दलाल। तो इसका मतलब इस पूरे द्वापर युग कलयुग में, इस पूरे कल्प में, सतयुग से लेके कलयुग तक, चारों युगों में आत्माएं उस परमात्मा से अलग रही है और उस कारण बार बार उसके दर्शनार्थ व्याकुल हुई है, उसको मिलने के लिए व्याकुल हुई है। इसलिए ये गायन हुआ आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला सज गया जब सदगुरु मिला दलाल। तो वो परमात्मा सदगुरु के रूप में जब इस सृष्टि पे आता है किसी साधारण मनुष्य तन में, तो वो साधारण मनुष्य तन ही दलाल है, क्योंकि परमात्मा जो शिव है वो उस दलाल के द्वारा हम बच्चों से मिलता है। तो इससे साबित होता है कि
आत्मा और परमात्मा अलग अलग है। आत्मा सो परमात्मा नहीं हो सकता, इसीलिए वो सर्वव्यापी नहीं है, एक व्यापी है। हर कलयुग के अंत में आता है इस सृष्टि पे, जिसके समय के लिए गीता में 90वें अध्याय के 7वें श्लोक में बोला है, यदा यदा 4थे अध्याय के 7वें श्लोक में बोला है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानाम धर्मस्य। जब जब धर्म की ग्लानि होती है और अधर्म का फैलाव होता है, बोलबाला होता है, तब मैं इस सृष्टि पे सज्जनों की रक्षा करने के लिए और दुर्जनों का विनाश करने के लिए आता हूं। तो ये जो कलयुग का अंतिम समय है, जब पाप भ्रष्टाचार अत्याचार अति में बढ़ जाते हैं, अधर्म चारों तरफ फैल जाता है और धर्म की ग्लानि हो जाती है, उस समय वह परमात्मा इस सृष्टि पे आता है। तो इससे साबित हो गया कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, वो एक व्यापी है, तभी तो आता है वो कलयुग के अंतिम समय में। बाबा ने मुरली में बोला है कि इस सृष्टि में एक ज भूल है, सबसे बड़ी भूल है कि भगवान को न जानने के कारण ही उसको सर्वव्यापी कह दिया। और ये सर्वव्यापी का ज्ञान ये संसार के सबसे बड़ी दुर्गति का कारण है और सबसे बड़ा अधर्म है। तो गीता में बोला है कि अधर्म के फैलने से, तो अभी अधर्म फैला है ना, क्या अधर्म फैला है कि भगवान को सर्वव्यापी समझ लिया, और सर्वव्यापी समझने से कैसे संसार की दुर्गति हो गई। अगर वो एक व्यापी होता तो अगर उसको एक व्यापी समझते तो एक में उसको याद करते थे, अव्यभिचारी भाव से उसको याद करते थे। अभी अनेक मंदिर बना दिए, मस्जिद बना दिए, चर्च बना दिए और अनेक मूर्तियों में उसको अलग अलग देवी देवताओं के रूप में, अलग अलग जड़ चीजों के रूप में याद कर रहे। तो उसकी वजह से भगवान भगवान को न जानने के कारण यह संसार पूरी तरीके से दुर्गति हो गया, क्योंकि मन अस्थिर हो गया। एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। तो अनेकों की साधना करने से कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, इसलिए ये सारी सृष्टि दुर्गति में चली गई। ये बेसिक कोर्स में ये चित्र दिखाते हैं, जिसमें बोला है कि सभी आत्माओं का पिता परम पिता परमात्मा एक ही है। इस चित्र के ऊपर मैं नहीं बताऊंगा अभी, लेकिन सर्वव्यापी नहीं है, इस बात को साबित करने के लिए आप ये चित्र के द्वारा भी समझा सकते हो कि फादर ऑफ ऑल द सोल्स इज वन। सभी आत्माओं का पिता परमात्मा एक ही है। तो इस चित्र में आप ये साबित कर सकते हो कि चाहे क्रिश्चियन है, चाहे मुस्लिम है, चाहे बौद्धी है, चाहे हिंदू है, वो एक ही निराकार ज्योति बिंदु शिव परमात्मा को याद करते हैं। सबने उसको अलग अलग नाम दे दिए, कोई उसको ईश्वर कहता है, कोई उसको अल्लाह कहता है और कोई उसको गॉड कहता है। ये दूसरा चित्र है बेसिक कोर्स में, जिसमें परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, इस बात को हम समझा सकते हैं। इसको भी मैं डिटेल में नहीं बता रहा हूं, क्योंकि आज मुख्य मुझे गीता के श्लोक बताने हैं आपको। तो इस चित्र के आधार से भी आप समझा सकते हो। जैसे ये व्यक्ति बोल रहा है, भक्त प्रभु जी दर्शन दो, तो प्रभु को पुकार रहा है, दर्शन देने के लिए बोल रहा है, तो जरूर उसमें प्रभु नहीं है। अगर उसमें खुद में भगवान होता तो वो प्रभु को बाहर क्यों ढूंढ रहा है। तो ऐसे चित्रों में जो अलग अलग बातें दी है, उसके आधार से आप समझानी दे सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट चित्र है, गीता के श्लोकों के आधार से आपको बताते हैं। आप सभी गीता की किताब गीता के क्लास में अपने सामने रखा कीजिए। सभी को मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप 10वां अध्याय का 15वां श्लोक निकालिए। अध्याय 10 श्लोक 15। स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम
भूत भावन भूतेश देव देव जगतपते। तो इस श्लोक में बोला है पुरुषोत्तम, जो आत्माओं में सबसे उत्तम है। पुरुष माना आत्मा, शरीर रूपी पूरी में जो शयते माना शयन करने वाली जो आत्मा है, ऐसी आत्माओं में सर्वश्रेष्ठ श्रेष्ठतम। भूत भावन, भूत भावन का अर्थ क्या है? भावन माना क्या करना? जन्म देना। तो यहाँ कौन सा जन्म होता है? बाबा हमको ज्ञान सुनाते हैं, संगम युग में परमात्मा आके ज्ञान देता है, तो अलग अलग जो आत्माएं है वो जन्म ले रही है। तो भूत भावन माना ज्ञान के आधार से जिनका जन्म होता है, तो ऐसे ज्ञान के आधार से जन्म देने वाले भूतेश, भूतेश्वर शंकर को बोलते हैं भूतेश्वर नाथ, जो समस्त भूतों का ईश है। देव देव, ये देवादिदेव। जगतपते, जगतपते माना जगदीश्वर, यह भी शंकर को बोला जाता है। तो इस श्लोक में बोला है, हे पुरुषोत्तम भूतेश्वर नाथ देवादिदेव जगदीश्वर, आप स्वयं ही अपने द्वारा अपने यथार्थ स्वरूप को जानते हैं। तो वेत्थ माना जानना। तो इसका मतलब ये हो गया कि भगवान के सिवाय भगवान का परिचय अन्य कोई भी दे नहीं सकता। तो कलयुग के अंत में परमात्मा शिव जिस साधारण मनुष्य तन में अवतरित होते हैं, उस साधारण मनुष्य शरीर के द्वारा वह खुद ही अपना परिचय देते हैं कि मैं सर्व आत्माओं का पिता हूं, मेरा नाम शिव है, वह कभी बदलता नहीं। ये बातें परमात्मा ने स्वयं आके हमको बताई, हमको नहीं पता थी और सारी सृष्टि को नहीं पता थी, क्योंकि शास्त्रों का ज्ञान सारा झूठा हो गया। तो वो स्वयं ही आकर अपना परिचय देता है, उसके सिवाय कोई अन्य परिचय नहीं दे सकता। तो इस बात से साबित होता है कि भगवान स्वयं ही आके अपना यथार्थ परिचय दे सकता है, तो वह सर्वव्यापी कैसे हो सकता है? वह एक व्यापी होगा तभी तो वो स्वयं आके अपना परिचय देगा, और परिचय देगा तो उसको जरूर कोई साधारण शरीर में आके परिचय देगा, जिसके लिए गीता में बोला है अवजानान्ति मामूढ़ा मानुषी तनुमाश्रितम। मुझ साधारण तन में आए हुए भगवान को मूर्ख बुद्धि लोग पहचान नहीं पाते। तो वह साधारण मनुष्य तन में अवतरित होके स्वयं ही अपना पूरा परिचय देता है। तो इस श्लोक से साबित हो गया कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, एक व्यापी है। नेक्स्ट श्लोक आते हैं 15वां अध्याय, श्लोक नंबर 6, छठा श्लोक। 15वां अध्याय निकालिए सभी। निकाला सभी ने? न तद भासयते सूर्यो न शशांको न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। भासयति, भासयते का अर्थ है प्रकाशित करना, और इधर क्या बोला है? न तद भासयते, न लगा दिया। तो तत्, तत् माना उस परम पद को। परम पद कौन सा है? जो विष्णु पद है, जो नारायण का पद है, उस परम पद को न सूर्य न शशांक, शशांक माना चंद्रमा, और न पावक, पावक माना अग्नि प्रकाशित करती है। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। गत्वा माना जाकर, वहां जाकर कोई भी दुखी संसार में वापस नहीं लौटते हैं। न निवर्तन्ते, इस दुखी संसार में वापस नहीं लौटते हैं, मतलब उस परम पद विष्णु लोक जो सतयुग संगमयुगी स्वर्ग है या सतयुगी रूपी स्वर्ग है, वहां जाके कोई भी व्यक्ति उस दुखी संसार में वापस नहीं लौटते। वही मेरा परम धाम है असली, जो संगमयुगी स्वर्ग बनेगा वही मेरा असली परम धाम है। तो इस श्लोक से यह साबित होता है कि जो परमात्मा है वह सर्वव्यापी नहीं है, वह एक व्यापी है, वो परम धाम का रहने वाला है, परम धाम का वासी है। क्रिश्चियन लोग भी बोलते हैं सुप्रीम सोल लिव्स इन द सुप्रीम एबोर्ड, और मुस्लिम लोग बोलते हैं खुदा फर्श का नहीं, खुदा अर्श का रहने वाला है, खुदा सातवें आसमान का रहने वाला है। तो वो परमात्मा सर्वव्यापी कैसे हो सकता है जब वो परम धाम का रहने वाला है, अर्श का रहने वाला है, सुप्रीम एबोर्ड का रहने वाला है? ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट श्लोक है
अध्याय 15 का पहला श्लोक। सभी लोग अध्याय 15 का पहला श्लोक निकालिए किताब में। अभी यह श्लोक समझाने के लिए आपको सभी को कल्प वृक्ष का चित्र सामने लाना है। कल्प वृक्ष का जो चित्र दिखाया है उसमें नीचे की ओर जड़ें है और ऊपर के ओर क्या है, उसकी शाखाएं और फिर पूरा वृक्ष तैयार है। लेकिन अगर उस कल्प वृक्ष को हमने अगर उल्टा कर दिया समझो, तो क्या हो जाएगा। परम धाम में आप देख सकते हैं इस चित्र में, परम धाम में जो जड़ें है वो ऊपर की ओर है और जो शाखाएं है वो नीचे की ओर है। तो इस श्लोक को समझने के लिए हमको इस चित्र को सामने रखना है। तो जो जड़ें है, जड़ों में तो ब्राह्मण बैठे हुए हैं। परमात्मा आके आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करता है। तो आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करने से पहले पहले क्या करता है, वो ब्राह्मण समाज की स्थापना करता है। तो ये जो ब्राह्मण धर्म है उसकी ये जड़ें है। तो ये जो जड़ें है, ये जड़ें इस श्लोक में बोला है ऊर्ध्व मूलम अधः शाख, मतलब ये ब्राह्मण धर्म की जो परमात्मा आके स्थापन करता है, ये जड़ें ऊर्ध्व है, ऊर्ध्व मूलम। क्यों ऊर्ध्व है? क्योंकि सारी सृष्टि कलयुग के अंत में आके शूद्र बन जाती है, पतित बन जाती है, पापी बन जाती है। तो ऐसे शूद्रों में से उन चुनाव करके परमात्मा उनको राजयोग का ज्ञान देके उनको सबको ब्राह्मण बनाता है। तो पतित से ऊपर की तरफ चले गए ना, तो इसलिए उसको ऊर्ध्व मूलम बोला। तो ये पतित से पावन बनने की, पावनता के तरफ जाने की बात है, इसलिए ऊर्ध्व मूलम अधः शाखा। शाखा माना ब्रांचेस, जो कल्प वृक्ष की अलग अलग शाखाएं, अलग अलग धर्मों की, इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन, अलग अलग जितने भी धर्म फैले हुए, सिख, सन्यासी, ये सारी ऊर्ध्व मूलम अधः शाखा माना ये अधोन्मुखी है, पतनमुखी है, ये सारे पतन की ओर चल रहे। जब बाबा आके संगम युग में ज्ञान सुना के हम आत्माओं को ब्राह्मण बना के देवी देवता बनाने का अभ्यास पढ़ा रहे, उसी समय बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है, बाहर की दुनिया में सारे पतन के गर्त में और ही नीचे नीचे जा रहे, और ही पतित बन रहे, और ही पापी बन रहे। उनकी बैटरी डिस्चार्ज हो रही है, हमारी बैटरी चार्जिंग हो रही है। तो इसलिए बोला ऊर्ध्व मूलम अधः शाखा। अधम माना नीचे के ओर, अध का अर्थ है नीचे, ऊर्ध्व का अर्थ है ऊपर की ओर। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखा अश्वत्थम प्राहुर्व्ययम। तो ये जो है ना अश्वत्थ है, अश्वत्थ माना जो चिरकाल के लिए, सदा काल के लिए स्थित रहने वाला ये सृष्टि रूपी वृक्ष है। तो इस सृष्टि रूपी वृक्ष का जो बीज है वो स्वयं परमात्मा है। जो ये ब्राह्मण धर्म की जो जड़ें जो स्थापन करता है वो स्वयं परमात्मा है। तो इसका बीज एक ही होता है, उसके बाद जड़ें निकलती है और उसके बाद शाखाएं निकलती है और उसको जो पत्ते आते हैं, छंदासी यस्य पर्णानी, जो वेद है इसके पत्ते हैं। वेद माना जो मुरलियों का ज्ञान है, जो ब्रह्मा के मुख से जो ज्ञान निकला, अनेक अनेक जो 18 अध्याय गीता बोलते हैं, सन 48 से लेके सन 68 तक ये जो ज्ञान निकला, वास्तविक रीत्या 51 से 68 तक बाबा बोलते हैं। तो ये जो 18 साल का जो ज्ञान निकला, ये जो ज्ञान है, ये ज्ञान यही इसके छंदासी यस्य पर्णानी पत्ते है। तो ये जो अश्वत्थ वृक्ष है, सृष्टि रूपी वृक्ष है, वास्तविक रीत्या देखा जाए तो ये वृक्ष भी कौन है? इसका बीज तो स्वयं परमात्मा है, लेकिन ये वृक्ष भी वास्तविक रीत्या आदम है, एडम है, प्रजापिता है। तो ये योग बल के द्वारा अपने मन को पूरी तरीके से स्थिर कर देता है। इसके लिए उसको बोला अश्वत्थम। अश्व माना मन रूपी घोड़ा और थम माना उसको नियंत्रित करना, कंट्रोल करना। तो वो उसको पूरी तरीके से स्थिरियम कर देता है, स्थित कर देता है। तो इस श्लोक से यह साबित होता है कि एक बीज से परमात्मा जो शिव है, वो जो बीज है, वो आदम प्रजापिता का आधार लेके ऊर्ध्व मूलम ब्राह्मण धर्म की ऊर्ध्वमुखी शाखाओं को ऊर्ध्वमुखी जड़ों को तैयार करता है। और जो अधोमुखी शाखा है वो अनेक अनेक धर्मों की शाखा है। तो इससे साबित होता है कि परमात्मा ये सर्वव्यापी नहीं है, एक व्यापी है।
इन अनेक शाखाओं में, इन अनेक पत्तों को बाबा बोलते हैं कि है ना, जब वृक्ष को पानी देना होता है तो कहा जड़ों को पानी डालोगे, बीज को पानी डालोगे, या सारे पत्तों को, टहनियों को पानी डालोगे? बाबा ने बोला बीज को पानी डालोगे तो सारे वृक्ष को पानी मिलेगा। तो इस सारे सृष्टि रूपी वृक्ष का बीज स्वयं परमात्मा है, तो बीज एक ही होता है। इससे साबित होता है कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, एक व्यापी है। इसके आगे का श्लोक लेते हैं हम। सभी ने अध्याय 4 का 9वां श्लोक निकाला। जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोर्जुन। जन्म कर्म चमे दिव्यम, मेरा जन्म मेरा कर्म दोनों ही दिव्य है। दिव्य जन्म, जैसे हम मनुष्य जन्म लेते हैं वो तो मां के गर्भ के द्वारा जन्म लेते हैं, लेकिन परमात्मा तो अजन्मा है, अगर्भा है, अयोनि है। और इस श्लोक में बताया कि गीता तो भगवान उवाच है, तो भगवान बोलते हैं मेरा जन्म दिव्य जन्म है। तो दिव्य जन्म क्या होता है? विशिष्ट परकाया प्रवेश, मैं डायरेक्टली प्रवेश टू, मैं किसी शरीर में प्रवेश करता हूं। तो इस श्लोक में बताया जन्म कर्म चमे दिव्यम यो वेत्ति तत्वतः। वेत्ति माना जानना, और तत्वतः माना तत्व सहित। तो तत्व क्या होता है? मन, बुद्धि, ज्ञानेन्द्रिया, कर्मेंद्रिया, ये सारे जड़ तत्व और मन, बुद्धि, संस्कार, ये सभी मिलके ये तत्व है। तो जो मुझे तत्व सहित जानता है, माना परमात्मा जब इस सृष्टि पे साधारण मनुष्य शरीर में अवतरित होता है, उसको जो मेरे ये जो दिव्य जन्मों को जो पहचान लेता है, अलौकिक जन्म को। तो परमात्मा का अलौकिक जन्म कब हुआ? 1976 में। इसलिए मुरली में बोला बाप का प्रत्यक्षता वर्ष मनाओ 1976 को। तो कई ब्राह्मणों ने समझा ही नहीं, तो वो कोई साधारण जन्म था या अलौकिक जन्म था? दिव्य जन्म था। परमात्मा शिव ने उसका जो मुकर्रर रथ है प्रजापिता राम वाली आत्मा, उसके द्वारा वो संसार के सामने, ब्राह्मणों की दुनिया के सामने प्रत्यक्ष होने लगा। तो जन्म कर्म चमे दिव्यम यो वेत्ति तत्वता। अभी ब्रह्म कुमारी में जितने भी है, क्या उसके दिव्य जन्म को पहचान रहे? नहीं पहचान रहे। तो उनके लिए तो दीदी दादाए और वो ही भगवान हो गए, तो सर्वव्यापी हो गए। ब्रह्मा बाबा ने 1969 को शरीर छोड़ने के बाद जो दीदी दादा है, उनके डायरेक्शन पे, उनकी मनमत पे, उनके आसुरी मत पे सारा ब्राह्मण परिवार चल रहा है, जिसके लिए बाबा ने बोला 10 सिरों का रावण राज्य फैल चुका है। तो उनके लिए परमात्मा सर्वव्यापी हो गया। और एडवांस पार्टी के अंदर 1976 से जब से बाप की प्रत्यक्षता हो गई और धीरे धीरे ब्राह्मण आत्माओं की बुद्धि में बैठ गया कि यही परमात्मा शिव का मुकर्रर रथ है, तो उसका जो दिव्य जन्म है, अलौकिक जन्म है, जिनकी बुद्धि में बैठ गया, उनके लिए वो एक व्यापी हो गया। तो इसमें बोला है कि जो मेरे इस दिव्य जन्म को जानता है, वह शरीर को त्याग कर इस दुखी संसार में फिर से जन्म नहीं लेता है, मुझको ही प्राप्त होता है। तो नॉर्मल इसमें क्या होता है, व्यक्ति शरीर छोड़ता है तो फिर से दुखी संसार में जन्म लेता है। लेकिन जब परमात्मा अमरनाथ शिव शंकर भोलेनाथ को जो प्राप्त हो जाता है, वो अमरनाथ के अमर बच्चे फिर से इस दुखी संसार में नहीं आएंगे, इसी शरीर से नर से नारायण बनने का पुरुषार्थ करते हैं। तो इससे साबित हो जाता है कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, एक व्यापी है। इससे अगला श्लोक ले लेते हैं हम सभी। आइए 11 का 54, अध्याय 11 उसका 54 श्लोक। भक्त्या तु अनन्यया, भक्त्या तु अनन्यया शक्य अहम एवं विधार्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परंतप। अभी इसमें अनन्यया का अर्थ है अव्यभिचारी। एक होता है
व्यभिचारी, व्यभिचारी माना अनेकों को याद करना, व्यभिचारी याद, और अव्यभिचारी माना एक को याद करना, एक से प्रीत करना। तो अनन्या का अर्थ है अव्यभिचारी, और भक्तिया का अर्थ है भावना के द्वारा। जो अव्यभिचारी भावना के द्वारा परमात्मा को संपूर्ण रूप में ज्ञातुम माना जानता है, पहचानता है। द्रष्टुम माना उसको साक्षात्कार करता है। साक्षात्कार करता है मतलब क्या? उसको प्रैक्टिकल में सन्मुख, बाबा ने मुरली में बोला है, मैं सन्मुख आके तुम बच्चों को पढ़ाई पढ़ाता हूं। तो जो उसको जानता है, पहचानता है, ज्ञान के आधार से जानना होता है, ज्ञान के आधार से पहचानना होता है। और साक्षात्कार करना माना सन्मुख, बाप के सन्मुख आके पढ़ाई पढ़ता है। ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन, और मुझे तत्व से जानता है। तत्व माना अभी बताया ना मैंने, सारी इंद्रिया माना शरीर सहित जान लेता है उसको पूरी तरीके से। ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परंतप, तो मैं जो हूं, जो मुझे तत्वपूर्वक जानता है, तो मैं प्रवेश करने योग्य हूं। प्रवेश माना जैसे भूत प्रेत, बाबा ने बोला जैसे भूत प्रेत किसी शरीर में प्रवेश करते हैं, तो परमात्मा शिव जब इस सृष्टि पे अवतरित होते हैं तो वह भी किसी साधारण परकायतन में प्रवेश करते हैं। इसके लिए श्लोक है गीता में प्रवेश तुम। तो इससे साबित होता है कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, एक व्यापी है। एक तन में प्रवेश करके उसके द्वारा राजयोग की शिक्षा पढ़ाता है, गीता का ज्ञान देता है, सच्ची सच्ची गीता ज्ञान सुनाता है, और ये सृष्टि का परिवर्तन करता है, कलयुगी सृष्टि सतयुग में बदलता है। अगला श्लोक लेते हैं हम, 4 का 6, चौथे अध्याय का 6ठा श्लोक। अजोपि सन व्ययात्मा भूतानामीश्वरोपि सन प्रकृतिम स्वामिधिष्ठाय संभवामि आत्ममायया। अजोपि, अज माना अजन्मा, सन अव्ययात्मा, अव्यय माना जिसकी आत्मा की शक्ति कभी क्षीण नहीं होती है। सारी मनुष्य आत्माएं जितनी भी है वो सतो रजो तमो में आती है और उनकी शक्ति क्षीण होती रहती है। बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है सतयुग से लेके कलयुग के अंत तक, 16 कला संपूर्ण से लेके कलाहीन बन जाती है। लेकिन जो परमपिता परमात्मा शिव है उसकी शक्ति कभी क्षीण नहीं होती, वह अजन्मा है। अजोपि सन अव्ययात्मा भूतानामी ईश्वरोपि सन, ईश्वर माना शासन करता, सर्वश्रेष्ठ शासन करता। तो मैं सर्वश्रेष्ठ शासन करता अजन्मा और अव्ययात्मा होते हुए भी प्रकृतिम स्वामिधिष्ठाय स्वंभवामि आत्ममाया, उसके बावजूद मैं प्रकृति का आधार लेता हूं, माना मैं इस साधारण तन में प्रवेश करता हूं। तो मेरे लिए क्या संभव नहीं है इस सृष्टि में? मैं सारी सृष्टि का मालिक हूं, ईश्वर हूं, मैं तो कुछ भी कर सकता हूं, लेकिन फिर भी मैं साधारण तन में आता हूं। प्रकृतिम स्वामिधिष्ठाय, आधार लेकर आता हूं प्रकृति का। प्रकृति माना शरीर, साधारण शरीर का, मुकर्रर रथ का, राम वाली आत्मा का जो शरीर है उसका आधार लेकर आता हूं और आत्मशक्ति से प्रकट होता हूं। मैं आत्मशक्ति से प्रकट होता हूं। ऐसा नहीं कि दुनिया में ढेर सारे बाबा है, ढेर सारे सत्संग है, वो भी ज्ञान सुना रहे, लेकिन परमात्मा जो ज्ञान सुनाता है वो ज्ञान आज तक कोई भी संत महात्मा, तुलसीदास, मेरा गुरु नानक, ऋषि मुनि, सन्यासी, क्राइस्ट, मोहम्मद, इब्राहिम, कोई भी आके ऐसा ज्ञान नहीं सुना पाया। ऐसा ज्ञान आके सुनाता है और अपनी आत्मशक्ति से सबके सामने प्रकट होता है। उसकी जो निराकारी स्टेज है, इसलिए शंकर की निराकारी स्टेज सर्व धर्म पिताओं में सबसे अव्वल नंबर की है, तो अपनी आत्मशक्ति से सारी दुनिया में प्रकट होता है, जिससे साबित होता है कि वह परमात्मा एक प्रकृति का आधार लेके आता है और अपनी आत्मशक्ति से प्रकट होता है। तो वो सर्वव्यापी कैसे हो सकता है? वो तो एक व्यापी है। उसके बाद नेक्स्ट श्लोक है 90 का 10वां।
सभी लोग 90 का 10वें श्लोक पे आइए। किताब सभी के सामने गीता की किताब होनी चाहिए। गीता के क्लास में बिना गीता की किताब के क्लास अटेंड नहीं करना है। 90 अध्याय का 10वां, और जो भी श्लोक होते हैं उसका रोज आपको मार्किंग करके उसके ऊपर 2-3 बार खुद के नोट्स बनाने हैं, तब आपके बुद्धि में बैठेगा। मय्याध्यक्षेन प्रकृति सूयते सचराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। मय्याध्यक्षेन, मेरी अध्यक्षता में अर्थात देखरेख में, प्रकृति जड़ चेतन रूप स्वर्णिम संगम युगी शुद्ध जगत को पैदा करती है। तो यहां जड़ चेतन रूपी स्वर्णिम संगम युग की पैदाइश होना माना ही जो रुद्रगण पैदा हो रहे हैं, जो ब्राह्मण वत्स पैदा हो रहे हैं इस ज्ञान में, और जो देवी देवता बनने वाले हैं। तो परमात्मा की अध्यक्षता में जो देवताओं का भी देवों का भी देवाधिपति महादेव है, उसकी अध्यक्षता में ये सारी सूयते का अर्थ क्या है? पैदा करना, जन्म लेना, उनको पैदा करता है वो। हेतु नानेन कौन्ते ये जगत विपरिवर्तते। और इसी कारण से, इस एक ही कारण से क्या होता है? यह अधोमुखी जगत विपरिवर्तते, एक होता है परिवर्तित, एक होता है विपरिवर्तित। वि माना विरुद्ध दिशा में परिवर्तित होना। तो विरुद्ध दिशा में कैसे परिवर्तित हो रहा है? अभी कलयुग चल रहा है, और कलयुग सबसे तमोप्रधान युग है, और कलयुग के एग्जैक्टली उल्टा है सबसे स्टार्टिंग में सतयुग। तो कलयुग को बदल के सतयुग में लाना, ये तो बहुत बड़ा काम हो गया। ये तो विरुद्ध दिशा में जाना होना हो गया। जैसे प्रवाह के साथ बहना सभी को आता है, लेकिन प्रवाह को काट कर कोई कोई सांप होता है जो प्रवाह को भी काट लेता है, बाबा बोलते हैं। तो वैसे ही ये जो दुनिया, जो कलयुगी दुनिया जिस प्रवाह में बह रही है, उसको विपरीत दिशा में परमात्मा की अध्यक्षता में वह आके जो आदि सनातन देवी देवता धर्म का ज्ञान देता है, और उससे जो देवी देवताओं की सृष्टि को तैयार कर देता है। और अगर देवी देवता की सृष्टि तैयार हो गई तो चैतन्य सृष्टि तैयार हो गई, तो जड़ सृष्टि भी, बाबा ने बोला प्रकृति तुम बच्चों की दासी होगी सतयुग में। तो ऐसी सतो प्रधान सृष्टि का भी निर्माण करता है। जड़ और जंगम, जड़ जंगम, चैतन्य और जड़ दोनों चीजों की पैदाइश कर देता है, जिससे, क्योंकि वाइब्रेशन से सारी दुनिया परिवर्तित हो जाती है। तो इससे साबित हो जाता है कि अध्यक्ष, कोई भी संस्था होती है उसका अध्यक्ष एक होता है या अनेक होते हैं? एक ही अध्यक्ष होता है। फिर उसके बाद उसका सेक्रेटरी होता है, मंत्री होते हैं, महामंत्री होते हैं, अलग अलग पद होते हैं। तो मेरी अध्यक्षता में, गीता में भगवान बोल रहे मेरी अध्यक्षता में इस सारी सृष्टि की मैं पैदा करता हूं। ये सृष्टि जड़ जंगम, ये चैतन्य और जड़ सृष्टि को पैदाइश करता हूं मैं, और जिससे सारी सृष्टि कलयुगी पतनमुखी अधोमुखी कलयुगी दुनिया सतयुगी ऊर्ध्वमुखी में परिवर्तित कर देता हूं मैं। तो इससे साबित हो जाता है कि वह एक व्यापी है, सर्वव्यापी नहीं है। नेक्स्ट श्लोक है 90 का 4था। सभी लोग 90 अध्याय के 4थे श्लोक में आइए। मया ततमिदं सर्वं जगत अव्यक्त मूर्तिना मस्तानि सर्वभूतानि न चाहम तेष अवस्थिता। मया ततमिदं सर्वं जगत अव्यक्त मूर्तिना। बाबा ने बोला है वो अव्यक्त है। व्यक्त का अर्थ है या इन आंखों से देख सकते हैं, और अव्यक्त का अर्थ है इन आंखों से देख नहीं सकते। अरे जो चीज इन आंखों से देख नहीं सकते, फिर उसके आगे लगा दिया मूर्ति। मूर्ति का अर्थ है देखना, जो आंखों से दिखाई देती है, और अमूर्त का अर्थ है जो आंखों से नहीं दिखाई देती। तो गीता में एग्जैक्टली दो अपोजिट शब्दों को, दो विरुद्ध शब्दों को इकट्ठा कर दिया। अव्यक्त मूर्ति, जो अव्यक्त भी है, व्यक्त नहीं है, और जो मूर्ति है, मूर्ति माना आंखों से दिख सकती है साकार, और अव्यक्त माना जो दिखाई नहीं देता है। तो ऐसी कौन सी मूर्ति है? तो इसका अगर हमने गहराई से अर्थ देखा, अव्यक्त का अर्थ है कि अतिशय सूक्ष्म स्टेज, मन बुद्धि रूपी आत्मा की सूक्ष्म स्टेज, निरसंकल्पी अवस्था, बिंदु रूप अवस्था,
उस अवस्था में जो स्थित होते हैं, जैसे शंकर को निराकारी स्टेज में दिखाई दिया, वही अव्यक्त स्टेज है। तो क्या शंकर नाम का कोई पर्सनैलिटी नहीं है, व्यक्तित्व नहीं है? है, व्यक्तित्व भी है और वो होते हुए भी नहीं है। जैसे बाबा ने बोला गुरु नानक जी का चित्र देखो, शंकर का चित्र देखो और क्राइस्ट का चित्र देखो, उनकी आंखें ऐसी चढ़ी हुई है, अर्धोन्मिलित, ऐसी निराकारी स्टेज है कि ऐसा लगता है जैसे वो इस दुनिया में है ही नहीं। तो इसलिए उसको बोला जगतम अव्यक्त मूर्तिना। तो सारी दुनिया ही जगत अव्यक्त मूर्तिना है, ये एक ही कोई व्यक्तित्व है वो। तो उसमें बोला माया ततम इदम, मतलब माया माना मेरी और ततम माना क्या? ततम माना विस्तार में पाती है, विस्तृत होती है। तो मेरे इस सूक्ष्म बीज से, जैसे कोई बीज होता है उससे सारा वृक्ष विस्तार को पाता है, वैसे मैं जो इस सारी सृष्टि का बीज हूं, मैं माना परमात्मा, मैं जो इस सारी सृष्टि का बीज हूं, इससे सारा ये जगत, ये जो 9 धर्म है, ये जो पूरी 700 750 करोड़ की सृष्टि है, ये विस्तार को पाती है। और आगे जो बोला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मत्सानी सर्वभूतानी। भूत माना लोग, ये सारे जितने भी लोग हैं, ये जितने भी प्राणी है, भूत माना प्राणी, लोग, ये मत्स्थानी मुझ अव्यक्त बीज रूप में स्थित है। मतलब ये सारे के सारे विनाश के समय सारी दुनिया एक परमात्मा को याद करेगी। एक अव्यक्त उसकी बीज रूपी अवस्था में जब परमात्मा पूरी तरीके से विराट रूप में प्रत्यक्ष हो जाएगा, अपनी पूरी 100% अवस्था में बाबा जब सृष्टि के सामने प्रत्यक्ष हो जाएंगे, बाबा ने बोला है जो इन आंखों से देखे, जो इन कानों से सुने, वो बोले मेरा बाबा आ गया। जब वो समय आएगा तो उस समय बाबा ने बोला है सभी प्राणी मुझ अव्यक्त बीज रूप में स्थित है। गीता में बोला है वो सभी प्राणी, क्योंकि सभी प्राणी उस अव्यक्त बीज रूप की याद में स्थित हो जाएंगे, किंतु मैं उनमें स्थित नहीं हूं। न चाहम तेषु अवस्थितः, लेकिन मैं उनमें स्थित नहीं हूं। मैं उन 700 750 करोड़ एक एक में मैं बैठा नहीं हूं, मैं एक एक में व्यापक नहीं हूं, मैं सर्वव्यापी नहीं हूं। इस श्लोक से साबित होता है वो सारे मेरी बीज रूपी निराकारी स्टेज की याद रूपी अवस्था में मुझ में स्थित हो जाते हैं, लेकिन मैं उनमें स्थित नहीं हूं। तो इस श्लोक से साबित हो गया। और सातवें का जो 12वां है, अगर आप 7वें का 12वां निकालेंगे तो 7वें का 12वें में भी सेम बात बोली है, ना हम तेषु ते मई। 7 का 12वां निकालिए सभी, उससे भी ये बात साबित होती है। ये चैव सात्विका भावा राजसा तामसाश्चये मत्तेव तान विद्धि न तो हम तेषु ते मई। ये जितने भी सात्विक, राजसी और तामसी भाव है, मतलब अभी दुनिया में जो मनुष्य भी है, द्वापर युग से लेके कलयुग के अंत तक या सतयुग से लेके कलयुग के अंत तक, ये जितने भी मनुष्य है या प्रकृतिगत ये जितने भी भाव है, मनुष्य के आधार से ही तो भाव दिखाई देंगे, सात्विक, राजसी, तामसी। तो ये सारे भाव एक महादेव शिव शंकर में है ऐसा ही जान, उनको मेरे अंदर ही है ऐसा जान। तो मैं उन सब में व्यापी नहीं हूं, ना हम तेषु ते मई, किंतु वे सब, चाहे सतो प्रधान मनुष्य, चाहे रजो प्रधान मनुष्य, चाहे तमो प्रधान मनुष्य, वो सभी मेरे में व्यापक है, लेकिन मैं उनमें व्यापक नहीं हूं, क्योंकि वो मेरी याद में स्थित हो जाते हैं, वो मुझे एक को याद करते हैं, इसलिए वो मेरे में व्यापक है, लेकिन मैं उन सभी में व्यापक नहीं हूं। सतो रजो तमो जितने भी प्रकार के प्रकृतिगत मनुष्य है, उनके अलग अलग जो भाव है, उनके अलग अलग जो आत्मा की अवस्था है, उनमें मैं व्यापक नहीं हूं। तो इस श्लोक से भी ये 7 के 12वें से साबित हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट श्लोक है 15 का 17, 15 अध्याय का 17वां श्लोक निकालिए सभी। उत्तम पुरुषस्त्वन्य परमात्मा इति उदारुत यह लोकत्रयम आविश्य बिभर्ति अव्यय ईश्वरा। अभी ये 15 का 17 समझने के लिए पहले आपको 15 का 16 समझना पड़ेगा। 15 का 16 में बोला है
दो प्रकार के पुरुष है, एक है क्षर और दूसरा है अक्षर। क्षर माना जो क्षरित होते हैं, जिनकी शक्ति भी क्षरित होती है, और अक्षर है एक शिव परमपिता जिसकी शक्ति कभी क्षीण नहीं होती है। एक है नाशवान, दूसरा है अविनाशी। तो 15वां अध्याय के 16वें में ये दोनों की बातें चल रही है, क्षर और अक्षर की। लेकिन 17वें श्लोक में क्या बोला है? उत्तम पुरुषस्त्वन्य परमात्मा इति उदारवृत यह लोकत्रयम आविश्य बिभर्ति अव्यया ईश्वरा। किंतु इन दोनों से भिन्न, किन दोनों से भिन्न? वो क्षर और अक्षर, इन दोनों से भिन्न सर्वोत्तम आत्मा हीरो पाठधारी परमात्मा कहा जाता है। तो परमात्मा हीरो पाठधारी कौन है? शिव है या शंकर है? शंकर है, क्योंकि शिव तो अक्षर है, लेकिन जो नारायण बनता है, जो परम पद विष्णु पद प्राप्त कर लेता है, वही जो परमात्मा हीरो पाठधारी है उसे परमात्मा कहा जाता है। परमात्मा इति उदारवृत यह लोकत्रयम आविश्य बिभर्ति अव्यय ईश्वरा। जो क्षय रहित ईश्वर अपनी योग शक्ति द्वारा तीनों लोकों को, लोकत्रयम माना तीनों लोकों को अधिकार में लेकर धारण करता है। तो इसलिए शंकर को क्या बोला है? जगन्नाथ, विश्वनाथ, तीनों लोकों को धारण कर लेता है। तो वो सर्वोत्तम हीरो पाठधारी है और वो अक्षर और अक्षर से भिन्न है। तो इससे साबित हो गया कि परमात्मा एक व्यापी है, सर्वव्यापी नहीं है। इसके आगे का श्लोक आते हैं हम 9वें अध्याय का दूसरा। इस श्लोक में बोला है राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इति उत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुमम अव्ययम। राज विद्या राजगुह्यम, यह ईश्वरीय ज्ञान जो है यह राजाओं की विद्या है। इस ज्ञान को धारण करके द्वापर युग से लेके कलयुग तक जो बड़े बड़े राजाएं बने, उनके अंदर जो राजाई के संस्कार आए हुए, वो इस ज्ञान के ज्ञान जब परमात्मा आके स्वयं टीचर बन के सिखाता है तो ये ज्ञान के संस्कार डालता है राजाई के। तो इसलिए इसे बोला है राज विद्या राजगुह्यम, ये राजाई का रहस्य है। इसमें 108 जन्म जन्मांतर राजा बनने वाली जो 108 की माला है वो तैयार हो जाती है, जो शंकर के गले में 108 की माला दिखाई है। इसलिए राजगुह्यम ये बहुत गुह्य रहस्य है। जैसे इंजीनियर बनने की कॉलेज होती है, डॉक्टर बनने की कॉलेज होती है, वकील बनने की कॉलेज होती है, तो ये जो परमात्मा ने ये जो स्कूल यूनिवर्सिटी खोली है, ये राजा बनने की, देवता बनने की कॉलेज है। पवित्रम इद उत्तमम, सर्वोत्तम ज्ञान है। प्रत्यक्षावगमम धर्मम, अर्थात साक्षात ईश्वर द्वारा जाना जाता है। अभी ये इंपॉर्टेंट है, देखिए अपने टॉपिक से रिलेटेड। प्रत्यक्षावगमम धर्मम माना साक्षात, प्रत्यक्ष ईश्वर के द्वारा, साक्षात ईश्वर के द्वारा यह जाना जाता है। तो साक्षात कब होता है? जब वो भगवान किसी साधारण मनुष्य तन में आके सृष्टि के सामने आके स्वयं टीचर बन के ज्ञान सुनाएगा, सन्मुख आके पढ़ाई पढ़ाएगा, तो उसे प्रत्यक्षावगमम धर्मम, साक्षात आके पढ़ाई पढ़ाता है। धर्मानुकूल है, धर्म्यम माना धर्मानुकूल है। कर्तुअम सुसुखम, पालन करने के लिए अत्यंत सहज है और अविनाशी भी है। यह ज्ञान अविनाशी है, ज्ञान का कभी विनाश नहीं होता है, शरीर का विनाश हो जाता है। ये जो ज्ञान धारण करेंगे ये तो सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलयुग, इसका प्रारब्ध हमेशा मिलता रहेगा। यह आत्मा के अंदर संस्कार पड़ जाएगा पक्का पक्का। तो इस श्लोक से साबित होता है कि परमात्मा प्रत्यक्षावगम साक्षात आके ये ईश्वरीय ज्ञान की पढ़ाई पढ़ाता है। उसके बाद इसे वो सर्वव्यापी नहीं है, एक व्यापी है। 15 का 12वां लास्ट श्लोक लेता हूं, 15 का 12वां। टाइम हो गया है, फिर रुकते हैं हम। 15 का 12वां जो है, यत आदित्य गतम तेजो जगत भासते अखिलम यच्चंद्रमसि यच्चो यच्चंद्रमसि यच्चाग्नो तत्तेजो विद्धि मामकम। यत माना जो, आदित्य माना सूर्य, जो सूर्य का तेज संपूर्ण जगत को, भासेते माना प्रकाशित करता है, जो सूर्य का तेज संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है, तथा चंद्रमा और अग्नि में भी जो तेज है वह तेज, अभी तेज कौन सा होता है? योग बल का तेज होता है। वह तेज जो है वह मेरा जान, माना वह जो तेज, चाहे चंद्रमा है, चंद्रमा भी जड़ चंद्रमा भी है, चैतन्य चंद्रमा भी है। चैतन्य चंद्रमा कौन है? ब्रह्मा है।
अग्नि, अग्नि भी कोई अष्टदेव में एक कोई पाठधारी है, चैतन्य पाठधारी है। तो उनके अंदर जो योग रूपी जो तेज है, वह तेज भी मेरा जान, कौन बोल रहा है? परमात्मा बोल रहा है। मतलब इसका अर्थ क्या है? परमात्मा का जो योग बल रूपी तेज है वह सर्वव्यापी है। योग बल सर्वव्यापी है, परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। परमात्मा का योग बल रूपी तेज सारी आत्माएं नंबरवार अपनी कैपेसिटी के अनुसार अपने अपने अंदर धारण कर लेती है, इसलिए वह सर्वव्यापी है तेज। परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। इतना करके हम रुकते हैं यहाँ पे। ओम शांति।